Class 7th Hindi medium students. So today in English we start our lesson 9, the white visitor. As you all know that our 8 lessons in English is already completed, okay? And I hope कि आपने उसके notes, exercise वगैरह सब up to date अपनी notebook में complete की होगी, ठीक है? और आज हम हमारा लेसन 9 जो है द वाइट विजिटर्स ये स्टार्ट कर रहे हैं. ये जो है ये लेसन जो है इट्स डिवाइडेड इनटू 2 एक्ट्स. 2 एक्ट्स में डिवाइड है. एक्ट 1 में एक स्टोरी है और एक्ट 2 में भी उसी स्टोरी का कंटिन्यूस पार्ट है. ओके उसी स्टोरी का अगला भाग जो है वो एक्ट 2 में है. तो आज हम एक्ट 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं. आप लेसन का एक्सप्लेनेशन ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, ताकि इजीली आप उसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर सकें. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर वी स्टार्ट अवर इन अवर एक्ट 1. एन ऑफिस इन कालीघाट इन कोलकाता. एक ऑफिस है कालीघाट में, कोलकाता में. ऑन द वॉल्स ऑफ द ऑफिस देयर आर सेवरल नोटिसेज अबाउट हाउसेज एंड शॉप्स फॉर सेल. जो ऑफिस की दीवार है उस पर बहुत सारी सूचनाएं चिपकी हुई हैं, लगी हुई हैं ऑफिस, शॉप्स और हाउसेस के सेलिंग की. मतलब कि बहुत सारी दुकानों को, घरों को, ऑफिसेस को बेचने के लिए जो सूचनाएं होती हैं वो लगी हुई हैं. दैट मीन्स वो एक ब्रोकर का ऑफिस है, ठीक है. और उस ऑफिस में मकानों से ये बेचने खरीदने से संबंधित, घरों को बेचने संबंधित जितना भी काम है वो किया जाता है. ओके सो द टाइम इज़ अबाउट 10 in the morning. सुबह का लगभग 10 बज रहा है. एंड मिस्टर चौधरी इज़ राइटिंग एट अ टेबल. मिस्टर चौधरी जिनका वो ऑफिस है वो टेबल पर कुछ लिख रहे हैं. टेबल पर बैठकर मतलब कुछ लिख रहे हैं. ओके डॉक्टर दास वॉक्स इन. तभी क्या होता है, डॉक्टर दास जो हैं वो अंदर आते हैं. डॉक्टर दास कहते हैं गुड मॉर्निंग, आर यू मिस्टर चौधरी. सुप्रभात, क्या आप मिस्टर चौधरी हैं. यहाँ चौधरी बोलते हैं प्लीज़ सिट डाउन, कृपया बैठिए. और वो दोनों ही बैठ जाते हैं. मिस्टर दास उनसे कहते हैं आई एम डॉक्टर दास, मैं डॉक्टर दास हूँ. आई हैव कम टू लिव एंड वर्क इन कालीघाट. मैं यहाँ कालीघाट में काम करने और रहने आया हूँ. एंड आई नीड अ हाउस, और मुझे एक घर की ज़रूरत है. मिस्टर चौधरी कहते हैं आई सी यू आर रेडी टू बाय अ हाउस आई सपोज. अच्छा, मुझे लगता है कि आप घर खरीदने के लिए तैयार होकर आए हैं. मिस्टर दास कहते हैं यस इफ़ इट डज़ नॉट कॉस्ट टू मच. हाँ, यदि उसकी कीमत ज़्यादा ना हो तो. ठीक है. सो इस एक्ट में आप जैसे देख रहे हैं कि एक ऑफिस है. उस ऑफिस में मकानों को बेचने से संबंधित, दुकानों को बेचने से संबंधित, खरीदने से संबंधित नोटिस लगे हुए हैं. दुकानों पर सूचना लगी हुई है, दीवारों पर, उस दुकान पर. और उसके जो ओनर हैं, उसका जो मालिक है वो मिस्टर चौधरी हैं, जो कि ये सब जो बेचने खरीदने का कार्य है वो करते हैं. वो अपने ऑफिस में बैठ के कुछ लिखने का कार्य कर रहे हैं. और अचानक से उनके ऑफिस में मिस्टर दास, जो डॉक्टर दास हैं, वो आते हैं और वो कहते हैं कि वो एक मकान ख़रीदना चाहते हैं जिसकी कीमत ज़्यादा ना हो. ठीक है. अब यहाँ पर मिस्टर चौधरी कहते हैं इट इज़ नॉट वेरी इजी एट प्रेजेंट. अभी के समय में ये बिल्कुल आसान नहीं है डॉक्टर दास. अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग टू लिव हेयर. बहुत सारे लोग यहाँ आ रहे हैं रहने के लिए. एंड देयर आर नॉट मैनी हाउसेज. और यहाँ पर बहुत सारे घर नहीं हैं. द प्राइजेज आर गोइंग अप एवरी वीक. हर सप्ताह जो है मकान की कीमत बढ़ती जा रही है. मिस्टर दास कहते हैं वेल यू कैन गिव मी सम आइडिया. मिस्टर दास मिस्टर चौधरी से कहते हैं कि कृपया आप मुझे कुछ उपाय बताएं. मिस्टर चौधरी कहते हैं देयर इज़ अ नाइस हाउस. ही पॉइंट्स टू द नोटिस ऑन द वॉल. यहाँ पर एक अच्छा घर है, और ये कहते हुए वो दीवार की तरफ इशारा करते हैं जहाँ पर कि उस घर से संबंधित सूचना लगी रहती है. द ओनर वॉन्ट्स 10 lakhs. जो मकान का मालिक है वो 10 लाख चाहता है मकान के. ठीक है. डॉक्टर दास कहते हैं ओह दैट्स टू मच फॉर मी. अरे ये तो बहुत ज़्यादा कीमत है मेरे लिए. इज़ नॉट देयर अ हाउस फॉर लेस देन एट दैट.
क्या ऐसा कोई घर नहीं है जो इससे कम कीमत का हो? मिस्टर चौधरी कहते हैं हाउ मच आर यू रेडी टू पे? आप कितना देने के लिए तैयार हैं, कितने रुपए या कितना कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं? डॉक्टर दास कहते हैं वेल आई थॉट अबाउट 5 lakhs और अ लिटिल मोर। मेरा ये सोचना है कि 5 लाख या उससे कुछ ज़्यादा मैं दे सकता हूँ। मिस्टर चौधरी कहते हैं यू वोंट फाइंड अ हाउस एट दैट प्राइस हियर। आपको इतनी कीमत में यहाँ पर घर नहीं मिल पाएगा, आप नहीं ढूंढ पाएंगे। मिस्टर दास कहते हैं व्हाट्स दैट? ही पॉइंट्स टू द वन ऑफ द नोटिसेस। डॉक्टर दास जो हैं वो दीवार की तरफ की एक सूचना पर उंगली दिखाते हुए, उंगली इशारा करते हुए कहते हैं कि ये क्या है? चौधरी कहते हैं, मिस्टर चौधरी कहते हैं कि दैट्स शांति भवन, यह वह शांति भवन है। बट यू डोंट वॉन्ट दैट ऑफ कोर्स, परंतु आप वो नहीं चाहेंगे ये मुझे लगता है। डॉक्टर दास कहते हैं वाई, क्यों? व्हाट्स द मैटर विथ इट? इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या कहानी है? व्हाट, वेयर इज इट? ये कहाँ पर है? मिस्टर चौधरी कहते हैं इन द मिडल ऑफ द टाउन, ये शहर के मध्य में स्थित है। डॉक्टर दास कहते हैं वेल दैट विल सूट मी वेरी वेल, हाउ मच इज़ इट? ये मुझे सही लगता है, इसकी कीमत क्या है? मिस्टर चौधरी कुछ हिचकिचाते हुए बोलते हैं 3 लाख और सो, 3 लाख या उससे कुछ ज़्यादा। दास कहते हैं इज़ दैट ऑल? क्या इतनी ही कीमत है? दैट्स नॉट मच इज़ इट? ये कुछ ज़्यादा नहीं, ये बिल्कुल ज़्यादा नहीं है ना? वाई सच अ लो प्राइस? इसकी इतनी कम कीमत क्यों है? मिस्टर चौधरी कहते हैं इट हैज़ नॉट ऑलवेज बीन एज लो एज दैट मिस्टर घोष वांटेड, मिस्टर घोष वांटेड 6 लाख एट फर्स्ट। मिस्टर घोष शुरुआत में इसकी कीमत 6 लाख चाहते थे, फिर इसकी कीमत गिरकर 4 लाख हुई और नाउ इट इज़ द 3 lakhs, और अब जो उसकी कीमत है वो 3 लाख है। बट नो वन वॉन्ट्स दैट हाउस, परंतु कोई भी वो घर नहीं चाहता है। दास ने पूछा वाई, क्यों? चौधरी ने हिचकिचाते हुए कहा वेल द ट्रुथ इज़, देखिए सच्चाई ये है। मिस्टर दास ने कहा गो ऑन डोंट यू वॉन्ट टू सेल इट? क्या आप उसे नहीं बेचना चाहते हैं, बताइए। इज़ इट इन अ बैड स्टेट? क्या वो बुरी स्थिति में है? मिस्टर चौधरी कहते हैं ओ नो, अरे नहीं, इट इज़ इन गुड ऑर्डर, वह बहुत अच्छी स्थिति में है। बट देयर आर सम स्ट्रेंज स्टोरीज अबाउट शांति भवन, परंतु उस शांति भवन के साथ कुछ अद्भुत कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। द ओनर वॉज अ वूमन, मिसिस घोष। उस शांति भवन की जो मालकिन है वो एक औरत थी, वूमन थी, महिला थी, मिसिस घोष, जिनका नाम था मिसिस घोष। शी डाइड इन द हाउस 2 years अगो, वो उस घर में 2 साल पहले मर गई। शी वॉज नॉट अ हैप्पी वूमन, वह एक खुशमिजाज औरत नहीं थी। बट शी लव्ड शांति भवन, परंतु वह शांति भवन को बहुत प्यार करती थी। एंड पीपल से, और लोगों का कहना है दैट शी कम्स, कि वह आती हैं बैक इन द नाइट टू विजिट हर ओल्ड हाउस, कि वो आज भी रात में वापस लौट कर आती हैं अपने पुराने घर को में घूमने के लिए। ठीक है, तो एक ह्यूमर है, एक अफवाह है, एक रूमर है कि मिसेस घोष का जो भूत है वो उस घर में आज भी रात में घूमने आता है। डॉक्टर दास को स्ट्रेंज होता है, वो कहते हैं व्हाट, क्या 2 years आफ्टर हर डेथ, अपनी मृत्यु के 2 साल बाद? वेल आई डोंट बिलीव दैट काइंड ऑफ थिंग, मुझे सब तरह की बातों में कोई विश्वास नहीं है। कैन यू टेक मी टू द हाउस नाउ प्लीज़? क्या आप मुझे अभी उस घर में ले जा सकते हैं कृपया? मिस्टर चौधरी सैडली बोलते हैं, चौधरी बोलते हैं आई कैन डू सो, मैं ये कर सकता हूँ, इफ़ यू विश, यदि आप चाहते हैं। बट यू मस्ट नॉट बाय दैट हाउस, परंतु आपको वो घर नहीं खरीदना चाहिए। मिस्टर दास कहते हैं प्लीज़ शो इट टू मी, कृपया मुझे आप वो दिखाएं। मिस्टर चौधरी उदासी से बोलते हैं एज यू विश, जैसा आप चाहें। दे गो आउट टुगेदर, वे साथ में बाहर जाते हैं। द सेम ऑफिस एन आवर लेटर, दास एंड चौधरी वॉक एंड सिट डाउन। कुछ समय बाद
लौटकर 1 घंटे के बाद जब लौटकर दास और चौधरी वापस आते हैं ऑफिस में और आकर बैठते हैं, तो मिस्टर दास कहते हैं आई विल बाय शांति भवन, मैं शांति भवन खरीदूंगा। हु इज़ द ओनर, इनका मालिक कौन है? तो मिस्टर चौधरी कहते हैं मिस्टर घोष। मिस्टर घोष जो हैं वो इस मकान के अब मालिक हैं। ही लीव्स इन चेन्नई, वो चेन्नई में रहते हैं। ही इज़ द डेड वुमेंस ब्रदर, वह मरी हुई महिला के भाई हैं। मतलब मिसिस घोष जो जिनकी डेथ हुई शांति भवन में 2 साल पहले, उसके वो ब्रदर हैं। ही वॉन्ट्स टू सेल इट, वो बेचना चाहते हैं इसे। बट ऑफ कोर्स नो वन वॉन्ट्स टू लिव देयर, परंतु ये जाहिर है कि कोई भी वहाँ रहना नहीं चाहता। विथ ऑल दीज स्टोरीज अबाउट द वाइट विजिटर, सभी इस तरह की कहानियों के साथ कि वहाँ पर एक सफ़ेद भूत या सफ़ेद घूमने वाला कोई आत्मा है। डॉक्टर दास कहते हैं आई डोंट बिलीव इन सच स्टोरीज, मैं इस तरह की कहानियों में विश्वास नहीं रखता। मिस्टर चौधरी कहते हैं वेल डोंट कम बैक टू मी लेटर एंड से दैट आई डिडंट वॉर्न यू अबाउट दीज थिंग्स अर्लियर। ठीक है, परंतु आप वापस मेरे पास आकर ये मत बोलिएगा कि मैंने आपको चेताया नहीं इन सब चीज़ों के लिए, मैंने पहले आपको बताया नहीं इन सब बातों के लिए। डॉक्टर दास कहते हैं विल मिस्टर घोष लेट मी स्लीप इन शांति भवन फॉर अ नाइट बिफोर आई बाय इट, क्या मिस्टर घोष मुझे शांति भवन में एक रात सोने की इजाज़त देंगे मेरे मकान को खरीदने से पहले? मिस्टर चौधरी कहते हैं आई एम नॉट श्योर बट इट्स नॉट द हाउस फॉर यू, मेरे को ये पता नहीं है परंतु मैं इतना जानता हूँ कि वो घर आपके लिए नहीं है। मिस्टर दास कहते हैं प्लीज़ राइट एंड आस्क हिम, कृपया उन्हें लिखें और पूछें। इफ़ ही रेडी टू मी टू डू दैट आई विल स्पेंड द नाइट इन द हाउस नेक्स्ट ट्यूसडे, यदि वो तैयार हो जाते हैं ये करने के लिए तो मैं अगले मंगलवार को उसकी रात में उस घर में रुकना चाहूँगा। मिस्टर चौधरी कहते हैं वेयर विल यू स्लीप एंड वॉट अबाउट लाइट, देयर इज़ नॉट एनी ओवर देयर, आप कहाँ सोएंगे और रोशनी के लिए क्या करेंगे? वहाँ पर इस तरह का कोई बंदोबस्त नहीं है। मिस्टर दास कहते हैं लुक आई एम एन ओल्ड सोल्जर, देखिए मैं एक पुराना सिपाही हूँ। आई हैव अ स्मॉल कॉट एंड अ स्मॉल लैम्प टू, मेरे पास एक स्मॉल कॉट मतलब स्मॉल सोने का जो बिस्तर होता है वो है, और एक स्मॉल लैम्प, एक छोटा लाइट का लैंप भी है जो कि मैं अपने साथ लेकर आ जाऊंगा। मिस्टर चौधरी कहते हैं एज यू विश। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट एक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन द वाइट विजिटर। ये पहला एक्सप्लेनेशन है पहले पार्ट का, ठीक है। इसी लेसन का जो सेकंड एक्ट है वो हम कल एक्सप्लेन करेंगे। अभी तक के लेसन में आपने देखा कि डॉक्टर दास को एक मकान चाहिए, वो मिस्टर चौधरी के पास आते हैं। मिस्टर चौधरी उन्हें मकानों के बारे में बताते हैं, परंतु उनकी गुंजाइश के हिसाब से जो डॉक्टर दास को मकान पसंद आता है वो नॉर्मल मकानों के रूप में नहीं है। मिस्टर चौधरी बताते हैं कि वहाँ पर रात में उसी मकान की जो ओनर थी उनकी आत्मा आती है घूमने। डॉक्टर दास इस बात पर बिलीव नहीं करते और वो कहते हैं कि वो इस मकान में ख़रीदने से पहले एक रात रुकना चाहते हैं, और इसके लिए वो मिस्टर चौधरी से कहते हैं कि जो अभी मकान के मालिक हैं मिसिस घोष के जो भाई हैं मिस्टर घोष, उनसे वो इस चीज़ की परमिशन ले लें, वो अपने साथ अपना बिस्तर और एक छोटा लैंप साथ लेकर आएंगे। ओके, सो दैट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ अवर फर्स्ट एक्ट, एंड रिमेनिंग वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो।